अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन व तेलंगाना के वज़ीर आला की चंद्रशेखर राव ने ईद मिलादुन नबी के मौके पर अवाम को दी मुबारकबाद। हैदराबाद में मिलादुन नबी का जोश व खरोश। पुराने शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ मुकामात पर सब्ज परचम, लोग अपनी दुकानात के साथ साथ गलियों को भी सजा रहे और कई मुकामात पर महफिल ईद मिलादुन नबी का भी एहतमाम। हुजूराबाद से बीजेपी की कामयाबी यकीनी। इटाला राजेंद्र टीआरएस कायदीन के इल्जामात को झूठ व फरेब करार देते हुए इटाला राजेंद्र ने कहा, अगर वो मुंह खोल देंगे तो कई कायदीन का हकीकी चेहरा सामने आ जाएगा। हुजूराबाद में दलित बंधु स्कीम रोक दी गई। इलेक्शन कमीशन का फैसला, चुनाव से आइन कबल टीआरएस को धक्का। मंशियात की मुंतकली पर काबू पाने चीफ मिनिस्टर केसीआर का कल आला सतह इजलास। तेलंगाना को मंशियात से पाक बनाने का मंसूबा, वुज़रा और आला ओहदेदारों की शिरकत मुतवक्के। तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए अकामती स्कूलों की कुशादगी पर हुक्म इल्तवा से दस्तबरदारी की दरख्वास्त की। वाज़ेह है कि कोविड की सूरत हाल बेहतर होने के बाद हुकूमत ने स्कूलों की कुशादगी का फैसला किया, लेकिन हाई कोर्ट ने अकामती स्कूलों की इजाजत नहीं दी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुसलमान जिंदगी में शरीयत को नाफिज करें, समाज से बुराइयों के खात्मे की मुहिम जरूरी। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम का बयान। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर है। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह की दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रनगुटा, बंडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने ईद मिलादुन नबी के मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की। गवर्नर ने अपने बयान में कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात रवादारी, इत्तेहाद, भाईचारा और आलमी अखूत का पैगाम देती हैं। जिंदगी के हर शोबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आज भी मशाल राह हैं। गवर्नर ने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की तकमील उसी वक्त मुमकिन है जब हम बरादराने वतन के साथ एतमाद, हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए उनका ख्याल रखें। गवर्नर ने कहा कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हमें इत्तेहाद, भाईचारा, अमन और आलमी बरादरी की भलाई और खुशहाली का अज़्म करना चाहिए। गवर्नर ने उम्मीद जाहिर की कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकी जज्बे के साथ मनाई जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर आला की चंद्रशेखर राव ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक व मसऊद मौके पर अपने पैगाम में कहा कि हर इंसान को चाहिए कि वो पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत, भाईचारगी पर मबनी अजीमुशान तालीमात को अपनाते हुए उन पर अमल पेरा हो। कई वुज़रा और कायदीन ने भी मुसलमानों को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश की है।
जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पुराने शहर के तारीखी चार मीनार के पास से मिलाद जुलूस का बड़े पैमाने पर एहतमाम करते हुए जुलूस निकाला गया। इस मौके पर कई नौजवानों ने शिरकत की और इस दौरान हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से भी अवाम को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश की गई और खासकर नौजवानों से गुजारिश की गई कि वो ईद मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान गाड़ियों पर करतबबाजी ना करें, इससे हादसात पेश आ सकते हैं और इससे दूसरों को भी नुकसान हो सकता है। साउथ जोन डीसीपी गजराव भोपाल आईपीएस ने इस दौरान मीडिया से खिताब करते हुए मजीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा है कि इस मिलाद जुलूस के दौरान पुलिस की जानिब से खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। देखिए डीसीपी गजराव भोपाल आईपीएस का क्या कहना है। हैदराबाद की आवाम को हैदराबाद पुलिस की तरफ से ईद मुबारक, मिलाद की ईद मुबारक। आज जो रैली, मेजर रैली जो है कादरी चमन से जो स्टार्ट हो रहा है और वहाँ चार मीनार सलाहुद्दीन म्यूजियम जाते हुए ख़त्म होती है, इसमें स्पेशली नौजवान को खास करके पुलिस की तरफ से उसको रिक्वेस्ट है कि जब बाइक चलाए उस टाइम पे कोई स्टंट्स ना करे, अपने आप को या दूसरों को कोई नुकसान ना पहुंचे और ये ईद को जश्न से मनाए और अमन से पूरी करें। साबिक रियासती वजीर वो हुजूराबाद से बीजेपी उम्मीदवार इटाला राजेंद्र ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाब में जाफरानी परचम का लहराया जाना यकीनी है। हल्के से बीजेपी कामयाब होगी। अपनी इंतखाबी मुहिम के तहत अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने हुक्मरान जमात पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया। टीआरएस कायदीन के इल्जामात को झूठ व फरेब करार देते हुए इटाला राजेंद्र ने कहा कि अगर वो मुंह खोल देंगे तो कई कायदीन का हकीकी चेहरा सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि वो किरदार कुशी करने में यकीन नहीं रखते और इस बात का गलत फायदा उठाया जा रहा। उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर को इंतखाबात मुनक्किद चुननी है और इंतखाबात के बाद वो हर इल्जाम और हर सियासी हुरीफ का जवाब देंगे। हुजूराबाद ज़िमनी चुनाव से आइन क़ब्ल बरसरी इख्तिदार टीआरएस को उस वक्त धक्का लगा जब इलेक्शन कमीशन ने राय दही की तकमील तक दलित बंधु स्कीम पर अमल आवारी रोकने की हिदायत दी। हुकूमत ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुजूराबाद में दलित बंधु स्कीम का आगाज किया था। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डॉक्टर शेशांक गोयल ने स्कीम पर अमल आवारी के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से वजाहत तलब की थी। कमीशन ने अपने मकतूब में स्कीम पर अमल आवारी राय दही की तकमील तक रोकने की हिदायत दी। इलेक्शन कमीशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अविनाश कुमार ने अपने मकतूब में डॉक्टर शेशांक गोयल के 8 अगस्त के मरासले का हवाला दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हुजूराबाद असेंबली हल्के में दलित बंधु स्कीम पर अमलावरी से मुतल्लिक तफसीली गौर किया है। जहां 30 अक्टूबर को रायदही मुकर्रर है, इलेक्शन कमीशन रायदही की तकमील तक हुजूराबाद के हुदूद में दलित बंधु स्कीम से मुतल्लिक तमाम उमूर पर रोक लगाने की हिदायत देता है। कमीशन ने इस सिलसिले में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से 19 अक्टूबर दोपहर 2 बजे तक रिपोर्ट तलब की है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने दलित तबकात की माशी तरक्की के लिए स्कीम को मुतारिफ किया था, जिसके तहत हर दलित खानदान को 10 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जा रही। तेलंगाना हुकूमत ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए अकामती स्कूलों की कुशादगी पर हुक्म इल्तवा से दस्तबरदारी की दरख्वास्त की। वाज़ेह है कि कोविड की सूरत हाल बेहतर होने के बाद हुकूमत ने स्कूलों की कुशादगी का फैसला किया, लेकिन हाई कोर्ट ने अकामती स्कूलों की इजाजत नहीं दी। हुकूमत ने अबूरी हुक्म इल्तवा की बर्खास्तगी की दरख्वास्त करते हुए हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में कहा गया है कि रियासत में कोरोना की सूरत हाल काबू में है, लिहाजा अकामती स्कूलों और हॉस्टल्स की कुशादगी की इजाजत दी जानी चाहिए। चीफ जस्टिस के इजलास पर इस मामले की समाअत हुई, ताहम चीफ जस्टिस ने 4 जुम्मे को समाअत का फैसला किया। तेलंगाना में मंशियात की गैर कानूनी मुंतकली और फरोख्त पर काबू पाने के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 20 अक्टूबर को प्रगति भवन में आला सतह इजलास तलब किया है। इजलास में पुलिस और एक्साइज के आला ओहदेदार शिरकत करेंगे। तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद हुकूमत ने महकमे पुलिस को असरी बनाने कई इक़दाम किए गए। इसके अलावा अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए दरकार हर मुमकिन कदम उठाएंगे और रियासत में अमन व ज़ब्त की सूरत हाल काबू में है और जुराइम पर काबू
पाने के लिए पुलिस मुतहरिक है। हुकूमत ने गुड़म्बे की गैर कानूनी तैयारी और फरोख्त के अलावा कार्ड्स क्लब्स पर पाबंदी आयद की है। हालिया अरसे में मुल्क में मंशियात की सरबराही और फरोख्त में इजाफे के पस मंजर में हुकूमत ने तेलंगाना में इस तरह की सरगर्मियों को रोकने का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर ने इस सिलसिले में पुलिस और एक्साइज के आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर एक्साइज नवाज गौड़, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और एक्साइज के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी, पुलिस कमिश्नर, IG, DIG, एडिशनल DG, लॉ एंड ऑर्डर, इंटेलिजेंस विंग, अजला के सुप्रिंटेंडेंट पुलिस, एक्साइज के डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स, मंशियत की रोकथाम के लिए कायम करदा खसूसी टास्क फोर्स के ओहदेदार शिरकत कर रहे। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि हर जिले में मंशियात की सरगर्मियों से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट पेश करें। इजलास में गुड़म्बे की गैर कानूनी तैयारी और फरोख्त, कार्ड्स क्लब्स पर पाबंदी पर सख्ती से अमलावरी के लिए हिकमत अमली तय की गई। हुकूमत नौजवानों नस्ल के इस लानत से बचाते हुए तेलंगाना को मंशियात से पाक बनाने का मंसूबा रखती है। सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि इस मुकद्दस मौके पर हमें अपनी जिंदगी में शरीयत को नाफिज करने और समाज से बुराइयों के खात्मे का अहद करना होगा। अपने प्याम में मोहम्मद सलीम ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी ने सारी इंसानियत को फलाह व कामरानी का रास्ता दिखाया और हर साल ईद मिलादुन्नबी के एहतमाम के मौके पर हर शख्स को अहद करना होगा कि वो न सिर्फ शरीयत का पाबंद रहेगा बल्कि दूसरों को भी इसकी तलकीन करेगा। उन्होंने कहा है कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हमें दीगर अबनाए वतन को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से वाकिफ कराने की जरूरत है। इस्लाम ने अमन, भाईचारा और अखुत की तालीम दी है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने समाज में बढ़ती बुराइयों और जुराइम के वाकयात में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि इस्लामी तालीमात से दूरी के नतीजे में मुसलमान आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। मामूली तनाज़ात पर कत्ल के वाकयात शर्मनाक हैं। उन्होंने समाज में बुराइयों के खात्मे के लिए उलमाए कराम और आइमा व मौज़िन के साथ अनकरीब इजलास तलब करने का ऐलान किया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से 25 अक्टूबर से इनेकाद होने वाले इंटर फर्स्ट ईयर के सालाना इम्तिहानात के लिए सरकारी टीचर्स की खिदमात से इस्तेफादा किया जा रहा। मुख्तलिफ स्कूल्स के हेड मास्टर्स और टीचर्स को इम्तिहानी ड्यूटी अलॉट की गई है। चंद हेड मास्टर्स और टीचर्स को चीफ सुपरिटेंडेंट और डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स की हैसियत से तकर्रुर किया गया है। इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के ओहदेदारों की जानिब से मुतल्लिका हेड मास्टर्स और टीचर्स को इतला दे दी गई है। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में ज़ेर तालीम तलबा के लिए 25 अक्टूबर से फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात का इनेकाद किया जा रहा। इम्तिहानात के इनेकाद के लिए कोविड के रहनुमाना उसूल पर सख्ती से अमल किया जा रहा। तलबा के लिए 1770 से ज्यादा इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं। इंटर की तालीम में खिदमात अंजाम देने वाले प्रिंसिपल्स और लेक्चरर्स की तादाद से ज्यादा इम्तिहानी मराकज के क़याम से सरकारी स्कूल्स के टीचर्स और हेड मास्टर्स की खिदमात से इस्तेफादा किया जा रहा। 150 सरकारी स्कूल्स में इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 208 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,69,163 हो गई। गुज़िश्ता रोज 201 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,61,294 हो गई। गुज़िश्ता रोज 2 अफराद की कोरोना से मौत हुई, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,940 हो गई। वहीं गुज़िश्ता रोज आदिलाबाद में कोरोना का एक नया केस दर्ज हुआ। GHMC में 62, भद्रादरी कोत्तागुड़म में 6, जगतियाल में 3, जनगांव में 2, जयशंकर भोपालपल्ली में 0, जोगुलांबा गदवाल में 0, कामारेड्डी में 1, करीमनगर में 14, खम्मम में 9, कुमरम भीम आसिफाबाद में 0, महबूबनगर में 7, महबूबाबाद में 1, मंचरियाल में 14, मेदक में 2, मेडचल मलकाजगिरी में 10, मुलुगु में 1, नागर कर्नूल में 1, नलगुंडा में 8, नारायणपेट में 0, निर्मल में 0, निजामाबाद में 1, पेद्दापल्ली में 10, राजन्ना सिरसिल्ला में 4, रंगारेड्डी में 13, संगारेड्डी में 3, सिद्दीपेट में 4, सूर्यापेट में 3 और मजीद 2 और विकाराबाद में 2, वनपर्ती में 2, वरंगल रूरल में 11, वरंगल अर्बन में 9 और यादाद्री भोंगिर में 4 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए।
नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदराराजन व तेलंगाना के वजीर आला की चंद्रशेखर राव ने ईद मिलादुन नबी के मौके पर आवाम को दी मुबारकबाद। हैदराबाद में मिलादुन नबी का जोश व खरोश। पुराने शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ मुकामात पर सब्ज परचम, लोग अपनी दुकानात के साथ साथ गलियों को भी सजा रहे और कई मुकामात पर महफिल ईद मिलादुन नबी का भी एहतमाम। हुजूराबाद से बीजेपी की कामयाबी यकीनी। इटाला राजेंद्र। टीआरएस कायदीन के इल्जामात को झूठ व फरेब करार देते हुए इटाला राजेंद्र ने कहा, अगर वो मुंह खोल देंगे तो कई कायदीन का हकीकी चेहरा सामने आ जाएगा। हुजूराबाद में दलित बंधु स्कीम रोक दी गई। इलेक्शन कमीशन का फैसला। चुनाव से आइन कबल टीआरएस को धक्का। मंशियात की मुंतकली पर काबू पाने चीफ मिनिस्टर केसीआर का कल आला सतह इजलास। तेलंगाना को मंशियात से पाक बनाने का मंसूबा। वुज़रा और आला ओहदेदारों की शिरकत मुतवक्के। तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए अकामती स्कूलों की कुशादगी पर हुक्म इल्तवा से दस्तबरदारी की दरख्वास्त की। वाज़ेह है कि कोविड की सूरत हाल बेहतर होने के बाद हुकूमत ने स्कूलों की कुशादगी का फैसला किया, लेकिन हाई कोर्ट ने अकामती स्कूलों की इजाजत नहीं दी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुसलमान जिंदगी में शरीयत को नाफिज करें। समाज से बुराइयों के खात्मे की मुहिम जरूरी। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम का बयान। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।